क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताने। रैशनल नंबर आपको मालूम ही है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम उन्हें नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √4, ये सारा हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। या हमने इर्रेशनल नंबर लिखने सीखे थे 0.10, 1 के पीछे 00, 1 के पीछे 000, 1 के पीछे 40, फिर 1 के पीछे 50। ये नंबर चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब 2 माइनस √5, पहला सवाल क्या है, 2 माइनस √5। 2 हमारा कौन सा है, रैशनल नंबर है, ठीक है नहीं। 2 क्या हमारा रैशनल नंबर, ये हमने रैशनल नंबर है। और √5 क्या हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो √5 हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब किसी रैशनल नंबर में से, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर माइनस करना है, ठीक है ना। ये मान लो 2 में से माइनस करना है 0.111। इसकी तो लास्ट तक की वैल्यू नहीं पता हमें। जब लास्ट की है, इसके आखिरी पॉइंट क्या आएगा उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम माइनस एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम तकरीबन माइनस कर पाएंगे, तो वो भी हमारा जो माइनस करेंगे वो हमारा भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो 2 माइनस √5 हमारा क्या होगा, इर्रेशनल। अगर अगर हमें 2 को 2 लिखें और √5 की वैल्यू क्या होती है, अगर √5 को हम प्राइम करें तो कितना आता है, 2.236706797794 डैश डैश डैश, ये चलते रहेगा। तो इसमें से ये माइनस हम एग्जैक्ट नहीं करेंगे, तकरीबन हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 2 - 2 4, 6 को हटा के 2 4, ये हम माइनस करेंगे तो हमारा कोई रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, तकरीबन रिजल्ट होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा। तो हमारा ये नंबर क्या होगा, हमारा क्या होगा, इर्रेशनल को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 2 - √5 इज क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। किसी भी रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर माइनस करें, किसी भी इर्रेशनल नंबर ऐड करें, कुछ भी करें, तो हमारा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि इर्रेशनल नंबर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, और इर्रेशनल नंबर की हमें जब वैल्यू नहीं पता, तो ना हम कुछ माइनस कर सकते हैं ना ही प्लस कर सकते हैं। नंबर सेकंड सवाल पे आते हैं। 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23, ठीक है ना। यहाँ भी 23, यहाँ भी माइनस है, प्लस है। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल के देख लेते हैं, ठीक है ना। 23 हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 23 हमारा प्राइम नंबर है। रूट के अंदर जितने प्राइम नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। हमारे दूसरे कंपोजिट नंबर भी इर्रेशनल नंबर होते हैं सर, जैसे √8 भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। उसे हम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कि वो रैशनल है, इर्रेशनल। तो उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, प्लस √23 -√23। तो 23 में 23 क्या है, तो क्या बचा 0, डेट इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि √3 हमें क्या है, इर्रेशनल नंबर। 0.1010, इसी में से हम यही नंबर माइनस करें, 0.101100100010014001 डैश डैश डैश, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। उसी में से वही नंबर माइनस करें तो हमारा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये हमारा कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। 2√7/7, ठीक है। √7 क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के साथ अगर कोई रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, इर्रेशनल कहलाता है। लेकिन नीचे भी 7 √7 है, इसमें हम देखते हैं कोई ऐसा तो नहीं नंबर आपस में कट रहा हो। देखो ये √7 से हमारा √7 कट जाएगा, तो हम इसे किससे लिख सकते हैं, 2/7। यहाँ हमारा क्या है, √7/√7। ये भी डिवाइड किससे हो रहा है, √7 से हो रहा है, और ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, √7 से हो रहा है। डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 2/7। 2/7 हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म है। तो ये है 2√7/7 √7 रूट, इसका मतलब √7 है ही नहीं। √7 से हमारा क्या हुआ, √7 से ये √7 कट गया, तो क्या बचा 2/7। डायरेक्ट हम सीधा लिख सकते हैं, √7 से √7 कटा, तो क्या बचा 2/7। 2/7 क्या है हमारा, रैशनल है, ठीक है। 1/√2, 1/√2,
यानी कि 1 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, जिसका पता ही नहीं वो कहाँ तक चले जा रहा है, तो हमारा डिवाइड करने के बाद भी हमारा क्या नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा भी क्या होगा, इर्रेशनल, क्योंकि √2 हमारा क्या इर्रेशनल नंबर है। हमें सबसे पहले ये देखना है क्या रूट वाली चीज़ सिस्टम, रूट वाला जो भी नंबर है क्या वो खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ √2 से √23 से √23 माइनस हो गया, √7 से √7 यहाँ कट गया, तो क्या बचा, नंबर बचा। तो इसी में देख रहे इससे किसी चीज़ से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 जो है हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो उसके साथ जो भी नंबर होगा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, 2 पाई का मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई हमारा कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। किसी इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी रैशनल नंबर से हो, किसी से हो, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या होगा, इर्रेशनल। जैसे आपको मालूम है कोई एक अच्छा बच्चा है और एक गंदा बच्चा है, और अगर एक अच्छा बच्चा किसी गंदे बच्चे के साथ जा रहा है तो उसे भी क्या माना जाता है, गंदा बच्चा माना जाता है। ये भी गंदा बच्चा हुआ, क्योंकि अच्छे बच्चों को लोग इतना नहीं जानते, कितने किसे जानते हैं, गंदे बच्चों को ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम किसी अच्छे बच्चे हैं तो गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या कहलाते हैं, गंदे बच्चे कहलाते। इसलिए इर्रेशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर आ जाएगा वो भी इर्रेशनल कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रैशनल खत्म हो गया, रैशनल ही है ये। ठीक है ना, यहाँ पे रैशनल खत्म हो गया, ये क्या रैशनल ही है। यहाँ पे रैशनल नहीं खत्म हुआ तो ये रैशनल ही, चाहे इसके ऊपर रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो। यहाँ के पाई क्या है, पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 नहीं होती, तकरीबन 22/7 होती है। इसमें 22 नहीं होता है, तकरीबन 22 के बराबर ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो 20 और इर्रेशनल के नंबर जब हम रैशनल से करेंगे वो हमारा इर्रेशनल होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई में तो हम पहला वाला करते हैं। पहला वाला हमारा क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √3, और उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 2 प्लस √2 से करनी है। ठीक है ना, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 को ले लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस पूरे वाली ब्रैकेट से करनी है, 2 प्लस √2। सबसे पहला ये तरीका होता है हमारा। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लिख लेते हैं। यहाँ क्या √3 है तो √3 लिख लेते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस √2 से करनी है, अगेन वही 2 प्लस √2 से करनी है। इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। फिर प्लस का साइन है, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, √2 से करनी है। ठीक है ना, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर √3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। और प्लस √3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, वो √2 से करनी है। ठीक है ना, इसकी 3 2 था कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस 3√2 कितने क्या कहलाएगा, 3√2 ही कहलाता है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। प्लस √3 इंटू 2 क्या होगा, 2√3 कहलाता है, 2√3 कहलाएगा। प्लस ये भी रूट का निशान है, ये भी रूट का निशान है, तो रूट का बड़ा वाला निशान लगा लेते हैं, अंदर 3 इंटू 2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। प्लस 3√2 और 2√3, यहाँ √2 है और √3 इसमें आपस में क्या होगा, ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे इर्रेशनल नंबर है। 3√2 रह जाएगा और यह क्या बन जाएगा, प्लस 2√3 प्लस 3 2 6। ये हमारे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। इसमें सिंपल होता है, जो ये होता है 3 होते हैं और ये पूरा ब्रैकेट होता है, इस पहले वाले की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरे वाले से इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होती है। जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं जो इसका बाहर है तो ये इसकी इससे ही मल्टीप्लाई आएगी और इसकी इससे ही मल्टीप्लाई आएगी। पापा आए, खटखट आए, 2 बच्चे आए, दोनों को 3 रुपये दे दिए। अगर एक को 3 रुपये दे दिए, दूसरे को नहीं दिए, दूसरा नाराज हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √2 से। इस √3 की मल्टीप्लाई √2 से भी होगी, √3 की मल्टीप्लाई √2 से भी होगी। और 3 2 6, 3√2 आपस में ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये एज इट इज लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई √2।
और √3 मल्टीप्लाई बाई 2 इरेशनल की रैशनल से होगी, वही कहलाएगा 2√3 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई √3 से हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं। ये भी रूट में, ये भी रूट में, हम बड़े रूट में ले लेते हैं, ठीक है ना। पावर इसके 3 × 6 यानी अंदर में लेते हैं, यानी कि इनके एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 3 + √3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 - √3 से, ठीक है ना। तो सिंपली जिस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई करी उसी तरह से करेंगे। पहले 3 लिखेंगे, क्या आइडेंटिटी भी लगती है इसके अंदर, आइडेंटिटी बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसकी, 3 - √3, और इस +3 की मल्टीप्लाई किससे कर ली हमने, 3 - √3 से, एज इट इज ब्रैकेट कर लिया। 3 की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से, √3 की मल्टीप्लाई फिर इससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 3, माइनस का साइन है 3 × √3, ये प्लस का साइन होगा √3 × 3, √3 × 3, और √3 × √3 माइनस का साइन है -√3 × √3, 3 3 दा 9 -3√3 प्लस 3, हम पहले भी हम जैसे 2√3 था तो 2 हमने पहले लिख लिया था, ये तरीका होता है। 3√3 माइनस √3 × √3 हमें किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ये हमने 3 लिख लिया। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 9 - 3, 9 - 3 = 6, ठीक है ना। इस सवाल को हम दोबारा करते हैं, इस सवाल को हम दोबारा करते हैं। दोबारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटीज क्या होती है, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर फिर -b का स्क्वायर। यहाँ a होना चाहिए या b होना चाहिए, या फिर a होना चाहिए या b होना चाहिए, इधर माइनस है। a यहाँ पे क्या है, 3 है, b क्या है, √3 है, मल्टीप्लाई a क्या है, 3 है, b क्या है, √3 है, बीच में साइन है, यानी कि आइडेंटिटी हमारी लग रही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + √3 × 3 - √3 = 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, √3 का स्क्वायर कितना आया, 3, 9 में से 3 के कितने बचे, 6। तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहे हम कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमें याद है तो इस तरह करें, नहीं है तो सिंपली ब्रैकेट खोल के माइनस प्लस करके तब भी 6 आएगा, तब भी 6 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 1 ही हो गई, प्रॉब्लम नंबर हमारी सेकंड हो गई। चाहे आइडेंटिटी यूज़ करो, चाहे कैसे यूज़ करो, आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे चले जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, दिस वन + दिस वन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे। तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर + 2 × a इज़ द √5, b is the √2 प्लस b स्क्वायर b इज द √2, √2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, + 2, √2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होंगे, √10, 5 × 10 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 + 2 √10, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, इसको हम उसी तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाला सवाल करा था। इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर किसका हुआ था, 2 × 2, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √5 + √2 एंड इट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय √5 + √2। तो अब उसको हम वैसे कर लेंगे, √5 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, √5 + √2 से कर लेंगे, और प्लस √2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 + √2 से करेंगे। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा,
√5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2, ये ख़त्म हो, ये वाला आ गया, प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √2। ऐसे भी कर सकते हैं अगर हमको आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, याद करना चाहिए। 9th क्लास में आ गया हो। √5 की √5 से मल्टीप्लाई हुई कितना हुआ, 5 हुआ, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5 टू द 10 हुआ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से हुई, 5 2 5 द 10 हुआ, प्लस 2 √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 हुआ, 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, √2 √10 और √10 कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, एक पेन और एक पेन कितने में, 2 पेन, √10 क्या है, एक पेन है, ये एक पेन कितने, 2 पेन, 2 पेन, पेन क्या है 10, √10, तो 7 + 2 √10, हमारे ऐसा भी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, आपको अभी बताया था a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो यहाँ a कितना है, 5 है, b कितना है, √2 है, a कितना है, √5 है, सॉरी √5 और b कितना है, √2, सेम चीज़ है, तो कितना क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 गए 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मेहनत करके, हमें आइडेंटिटी याद नहीं रहती। यानी कि √5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, पूरे वाली ब्रैकेट से, √5 + √2 माइनस √2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √5 + √2, √5 + √2, 5 की 5 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना लिखेंगे, √5 मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस का साइन √5 मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस आ गया √2 मल्टीप्लाई बाई √5, ये माइनस प्लस माइनस √2 इंटू √2, √5 इंटू √5 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू √10 माइनस 2 मल्टीप्लाई √10 माइनस 2 टू द 4 होते हैं, और √4 का क्या होगा, 4 बनेगा, √2 इंटू √2, ऐसे याद रखो, सिर्फ 2 हो गया, 5 में 2 गए, कितने बचे 3, और √10 में से √10 गए, एक पेंसिल थी, एक पेंसिल गायब हो गई, कोई का बची, कोई पेंसिल नहीं बची, प्लस 0 डेट इज इक्वल टू अगेन 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। रिकॉल करो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, कोई सर्किल है, इसका सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, ये डायमीटर है इसका जो सेंटर से पास होता है उसे डी से कहते हैं। देन पाई इज इक्वल टू, पाई किसके रेशियो है, C/D का है। ओके, दिस सीम्स टू द कंट्राडिक्ट द फैक्ट डेट पाई इज इरेशनल। जब पाई जो है इरेशनल है करता है, ये कंट्राडिक्ट करता है, हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन, कैसे रिजॉल्व करोगे कंट्राडिक्शन। पहले तो बात ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, कंट्राडिक्शन जो लग रही है वो किस लिए लग रही है, क्योंकि ये पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर, हमें मालूम है पाई किसके इक्वल है, C/D के इक्वल है, ठीक है ना। तो C/D किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, क्योंकि हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन मालूम है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या दे रखे होते हैं, इंटीजर्स दे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे C और D जो इंटीजर्स नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये से हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। रैशनल नंबर के लिए क्या जरूरी है, जो ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि P/Q यानी कि C/D दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड D इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए रैशनल नंबर की। तो हमें पता ही नहीं C क्या है, इंटीजर्स है कि नहीं है, D जो इंटीजर्स है कि नहीं है। ये भी हो सकता है जो C है इरेशनल नंबर हो, ये D हो इरेशनल नंबर हो, ठीक है ना, क्योंकि हम इसे मेजर करते हैं, इससे मेजर करेंगे। सर्कमफ्रेंस को कैसे मेजर करेंगे, स्केल रख के तो मेजर कर नहीं सकते, इसे हम क्या करेंगे, थ्रेड रखेंगे, थ्रेड को चारों तरफ लेंगे, फिर थ्रेड को
थ्रेड को हम अप्रोक्सीमेट मेज़र करेंगे तो तकरीबन आएगा, नहीं नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं नहीं इतना मान लो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, नहीं 5 से थोड़ा सा कितना छोटा कितना थोड़ा वो हमें नहीं पता चलता है। तो ये 5 हमारा एग्जैक्ट नहीं होता है, तो ये 5.010100001 यानी कि ये तो हमारा 5 का रैशनल नंबर बन गया। हमने डायमीटर नापा, डायमीटर हमारा 3 सेंटीमीटर, और नहीं 3 थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा है पता ही नहीं चला, 3.02002 बहुत। तो स्केल से तो हमें पता ही नहीं चल सकता, तो हमारा वो क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है। नीचे वाला भी इर्रेशनल नंबर होता है। कोई नंबर मान लो पाई की वैल्यू हो जाए, सी की वैल्यू आ रही है √5 आ रही है और डी की वैल्यू √2 आ रही है, तो हमारा क्या हो गया, पाई क्या होगी, इर्रेशनल नंबर हो गया। पाई की वैल्यू हमारी ऊपर वाली √5 आ रही है, नीचे वाली 1 ही आ रही है, तब ये इर्रेशनल नंबर है। अगर पाई की वैल्यू ऊपर वाली हमारी एग्जैक्ट 5 आ रही है और नीचे वाली √3 आ रही है, तो तब ये रैशनल नंबर। तो ये जो पाई की वैल्यू है, जो C/D की वैल्यू है, तो हमें ये पता नहीं C क्या है और D क्या है, तो इसलिए हमारा कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। जब हम स्केल से कोई चीज़ भी मेज़र करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती, तकरीबन होती। इसे भी मेज़र करेंगे तो हम इसे भी देखेंगे, तो ये 3.5676 और 7 के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, तो इससे हमें पता नहीं चलता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, या कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद ए स्केल, स्केल से मेजर करते हैं, या एनी अदर डिवाइस, कोई सी डिवाइस हो, बहुत सारी डिवाइस होती हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे। वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू, हम क्या मेजर करते हैं, अप्रोक्सीमेट, तकरीबन 5.6 से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, 5.6 ही ले लेते हैं, वही हमारी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू होती है, जबकि वो रैशनल नहीं है, रैशनल वैल्यू है, ठीक है ना। सो वी में नॉट रियलाइज डैट आइदर C और D इज इरेशनल, हमें ये पता ही नहीं चलेगा C और D जो है इरेशनल है। जो पाई में है, पाई इज इक्वल टू C/D, इसमें C इरेशनल है या D इरेशनल है, या इसमें कौन सा रैशनल है, या दोनों इरेशनल, हमें पता नहीं चल सकता है। इसलिए पाई जो है हमारा क्या इरेशनल नंबर है, C/D भी हमारा क्या हुआ, इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के लिए हमारे क्या चाहिए, C और D हमारे क्या चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, और नीचे वाले यानी कि D जो है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आपको करना है। सवाल क्या, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, √2, √3, √4, √5, और पूरा हमने स्पायरल भी बना लिया था, लेकिन ये पॉइंट में नंबर आ गया है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी बहुत आसान है। इसे हम क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा होता है, कितना नंबर दे रखा है, जो भी नंबर, जैसे √9.3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, 9.3 की एक लाइन खींचते हैं, 1 2 3 3 आ जाएगा। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, कितनी खींचते हैं, 9.3 सेंटीमीटर की। ओके, ये हमारी कितनी आ गई, 9.3। इन्होंने कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो इसे 9.3 यूनिट मान लेते हैं। 9.3 यूनिट की हम क्या करते हैं, 9.3 यूनिट की हम क्या खींचते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो इतना होता है उसमें हम 1 सेंटीमीटर और हम ऐड कर लेते हैं। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 9 के बाद 1 सेंटीमीटर और ऐड करते हैं इसी लाइन में। असल में हमें कितनी खींचनी चाहिए थी, 10 सेंटीमीटर की खींचनी, 10.3 की लाइन खींचनी चाहिए थी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की हमने और लाइन हमने इसमें क्या कर ली, ऐड कर ली। इसमें हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई इन्होंने 9.3 दे रखा है, 9.3 सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, और इसको हम सी दे देते हैं। तो ए भी हमने कितने ली, 9.3, और बी सी कितनी ली हमने, 1। तो ए सी हमारी कितनी हो गई, 10.3, ठीक है।
जितना भी रूट में नंबर दे रखा है 9.3 दे रखा है, 5.3 दे रखा है, 6 दे रखा है, चाहे √3 दे रखा है, जितना भी हमने खींचना है तो हम इसे हम √3 भी इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। हम क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर ले लेना है, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना है। ये तो हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये 9.3 सेंटीमीटर लिया, ये भी उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करा। फिर उसके बाद करा गया, इस लाइन को हम क्या करें, बाइसेक्ट करेंगे। एक इधर आर्क लगाया, एक इधर आर्क लगाया, इस पॉइंट से एक ही आर्क लगाया और इस पॉइंट से एक इधर आर्क लगाया, इसने नहीं काटा तो फिर इसी पॉइंट से हमने ये हमारा ये आर्क लगाया। ठीक है, इस लाइन को हम 2 बराबर हिस्सों में काटेंगे। तो ये पूरी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बीच का पॉइंट चाहिए तो हमने ये पॉइंट ले लिया। ओके, इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं। क्या दिया, ओ। क्यों, ओ ज़्यादा कर क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, तो इसी को हम सेंटर मान के और इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एक क्या बनाएंगे, हम आर्क बनाएंगे। सेमी सर्किल बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया, सेमी सर्किल। पूरे सर्किल की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा सर्किल भी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें पूरे सर्किल की, हमने सेमी सर्किल बनाया। ठीक है ना। तो हमारे ए ओ, जो हमारा ये ए ओ आया, ए ओ कितना आया, 10.3 डिवाइड बाई 2 यूनिट। ये सारे हमारे यूनिट है, यूनिट यूनिट यूनिट। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट बी है इससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर हम डी से भी ड्रा कर सकते हैं, इस स्केल की वजह की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। ये स्केल की जो ये लाइन है, इसको इसके बिल्कुल इसके ऊपर रखनी है और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से टच करना है, बाहर के पॉइंट से। ठीक है ना, तकरीबन आ गया है। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो सर्किल को पॉइंट डी पे काटेगा। किस पे काटेगा, डी पे काटेगा। ये जो बी डी है, ये कितनी आएगी हमारी, √9.3 आती है। कितनी आती है, √9.3 आती है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके बी से पॉइंट लेके इस पॉइंट को टच करके डी पॉइंट को टच करेंगे तो ये √9.3 आएगा, तो एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगाएंगे। अब इस लाइन बी सी को हम आगे बढ़ा लेंगे। पहले हमें आगे बढ़ा लेनी चाहिए थी। जो पॉइंट ई पे काटती है, किस पे काटती है, इस लाइन को ई पे काटती है, तो बी ई क्या होगी हमारी, बी ई इज इक्वल टू √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो बी क्या हो गई, √9.3 हमारी नंबर लाइन पे हो गई। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। पहले क्या 9.3 लेना, √9.3 है तो 9.3 लेना है, इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना है, फिर वो 10.3 हो जाएगा। फिर उसे क्या करना है, उस लाइन को जो बी ए सी जो निकलती है तो उसे हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने से क्या आता है, हमें एक सेंटर मिलता है, इस सेंटर से एक सर्किल हम ड्रा करते हैं, सेमी सर्किल ड्रा करते हैं, और इस पॉइंट बी को जो पे 9.3 था उस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो सर्किल को डी पॉइंट पे काटता है। जो बी डी आता है, √9.3 आता है, आता ही आता है। क्यों आता है, ये अभी सवाल में नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। फिर उसी एक बी डी से लेके एक आर्क लगाते हैं। आर्क का मतलब वो क्या होता है, हमारा एक हम सर्किल बना रहे हैं और सर्किल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे इक्वल होते हैं, इसलिए बी डी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, और बी क्या होगा हमारा, √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि बी डी जो है √9.3 कैसे आता है। ठीक है ना, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कैसे आता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे, ये हमारा सवाल जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बी डी √9.3 कैसे आता है। तो हम क्या करते हैं, ओ और डी को मिला देते हैं।
तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा एंगल ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? ये ओ बी डी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, √9.3 कैसे आई, ठीक है ना। ओ, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ये साइड चाहिए और एक ये साइड चाहिए। ये और दो साइड मिल जाए तो हमारी तीसरी साइड मिल जाएगी। ये हमारा क्या है? ओ ए क्या है? रेडियस है। तो यहाँ से ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ओ डी भी हमारा क्या रेडियस होगा? तो हमारा ओ डी किसके इक्वल होगा? ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि ये रेडियस है। और ओ ए की वैल्यू क्या थी? ओ ए की वैल्यू बताओ कितनी है? निकाली थी हमने ए ओ की 10.3 डिवाइड बाई 2। 10.3 डिवाइड बाई 2 हमारी किसकी वैल्यू हो गई? ओ ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ओ बी हमारा ए बी कितना था? ए बी 9.3 था। ए बी में से अगर हम ये माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ओ बी किसके बराबर होगा हमारा? ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ओ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ओ, ए ओ डेट इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है? 9.3। ए बी हमारा 9.3 है। 9.3 माइनस ए ओ 10.3 डिवाइड बाई 2। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाता है? 2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? 9.3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 10.3। 9.3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 10 6, 10 to the 18, 18.6 माइनस 10.3 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 8.3। 8.3 डिवाइड बाई 2 ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई? ओ बी की वैल्यू आ गई। हमें ओ बी मिल गया, हमें ओ डी मिल गया, ठीक है ना। अब हमें बी डी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बी डी किसके इक्वल होगा? बी डी इक्वल होगा, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल? इसके स्क्वायर का, इसके स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम के मालूम है, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो बी डी का इस बी डी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। हमें मालूम है क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें यह बेस, हमें क्या हमसे निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक मिनट रुको। भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस इधर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हम परपेंडिकुलर पी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हमने करा है। परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हमारा बी डी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ओ डी। ओ डी कितना हमने निकाला था? ओ डी निकाला था 10.3, 10.3 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ बी निकाला था 8.3, 8.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? बी डी किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10.3 का स्क्वायर, 10.3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 8.3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? अगेन 4, ठीक है ना। तो इसे और हम आगे करते हैं, ये हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं दूसरा पेज, ठीक है ना। तो ये हमारे किसके बराबर होगा? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। 10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर और
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम लगा लेंगे, ना कि हमें कोई स्क्वायर करते ना वो फिर हम और टाइम बर्बाद करते रहें। तो 10.3 प्लस 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10.3 माइनस 8.3 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10.3 और 8.3 कितना हो, 10 और 8 18.6 मल्टीप्लाई 10.3 में 8.3 गए तो कितना बचे, 2 बचा, 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 9 द 18 और 2 3 द 6 दैट इज इक्वल टू रूट 9.3 आ गया, रूट 9.3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिसे नोट डाउन करना है समझना है तो समझने का आसानी का तरीका ये था। हमने इसमें क्या करा था, ये साइड हमने निकाल ली, पहले ओ डी हमने निकाल ली। ओ डी हमारी कैसे आई थी, ओ डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ओ। ए बी हमारा कितना था, 9.3 था, 9.3 था। कैसे था 9.3, सबसे पहले हमने लाइन खींची 9.3 की, और ओ डी कितना था 10.3। इससे हमने क्या निकाल लिया, ओ बी निकाल लिया 8.3 डिवाइड बाई 2। और ये हमारा ये क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस हमारे इक्वल होता है, वो भी हमारे ए ओ के इक्वल होता है, तो हमारे वो ए ओ के इक्वल होता है। डेट इज कहाँ गया हमारा ए ओ, 10.3 डिवाइड बाई 2। हमारा क्या ओ डी कितना निकला, 10.3 डिवाइड बाई। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसे क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ये आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना में आएगी, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो तो उसे आप आराम से नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ओके कर जरूर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब। रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर बनाना है, रैशनल नंबर लिखना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए, ठीक है। इसी को हम क्या करें, रैशनलाइज। डिनोमिनेटर में हम क्या क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर, इसे हमें क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, 1/√7 के ऊपर भी हमने रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे भी हमने क्या कर दी, रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। ये रूट 7 से रूट 7 कट गया, 1 कट हो बन गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को, ऊपर से सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई और नीचे भी सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रूट 7 से हमने रूट 7 काटा, रूट 7 का बात एक रहेगी। रूट 7 के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, रूट 7, और हमें मालूम है रूट 7 की रूट 7 से मल्टीप्लाई होती है तो 7 बन जाता है। हो गया रैशनलाइज, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ 7 - √6, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, इसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर चीज़ से करेंगे, रूट 7 साइन माइनस का है तो प्लस का लगा देंगे, √6 ऊपर भी रूट 7 प्लस √6। तो यहाँ रूट 7 माइनस √6 था, अगर यहाँ माइनस का साइन है इन दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो रैशनल हो चाहे रैशनल हो, उसमें रैशनल भी हो सकता है रैशनल, इन दो नंबर्स के बीच में माइनस का साइन है, तो इन्हीं दो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस का होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए, अरे आपको याद नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। यहाँ a माइनस बी हो गया, यहाँ a प्लस बी हो गया, तो किसका a का स्क्वायर माइनस b का, उसका a का स्क्वायर, क्या मतलब 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 बन जाएगा, 6 का √6 का स्क्वायर 6 बन जाएगा, नीचे का क्या होगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, तो रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर का। ऊपर वाले की 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जानी है, √7 प्लस 6, √6 से, वो इसलिए लिख दिया 1 की जगह 2 भी हो सकता है, तो हमें उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, अपॉन ये क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्या जाएगा, √7 माइनस प्लस है √6, 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर -6, डेट इज इक्वल टू किसका बन जाएगा,
√7 प्लस √6 अपॉन 1 की ज़रूरत ही नहीं है, लिख देते हैं। चलो हो गया सवाल। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारा, अभी देख लेते हैं, एक सेकंड। 1/√5 प्लस √2 किसके बराबर है? ये हमारी जगह थोड़ी कम बच गई, तो हम इसे ऐसा कर लेते हैं। 1/√5 प्लस √2, नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, तो हमने क्या बताया था, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने, √5 बीच में साइन चेंज कर देना, √2 अपॉन √5 माइनस √2। इससे ये कट गया, बात कोई फर्क, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हुई तो क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये इसको ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो? आइडेंटिटी याद है ना, आइडेंटिटी हमारी क्या थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रिजल्ट आता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना, बाकी सब खत्म। तो ये कितना बन गया हमारा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 का √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो कितना बच गया बताओ भाई, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 गए 3, डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट नोट कर लिया, ओके। हटाऊं, फोर्थ पार्ट की तरफ चलें। फोर्थ क्या कहता है, हम ये फोर्थ यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1/√7 माइनस √2, सेम चीज़ है, हम क्या करेंगे, 1/√7 माइनस 2 की मल्टीप्लाई √7 साइन चेंज करके प्लस 2, √7 प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर माइनस साइन का लगा के 2 का स्क्वायर। इससे मतलब नहीं है कि रूट है कि नहीं है, आइडेंटिटी हमारी सेम रहेगी। तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, यहाँ रूट नहीं है, ठीक है ना। तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए, 3 बचे। अरे वह मैथमेटिक्स आता है आप लोगों से, वेरी गुड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रैशनलाइज करना बिल्कुल हो गया इजीली। उसे हम क्या करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ √7 तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई, √7 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू 7 रैशनलाइज होता है। या माइनस का साइन है, उन्हीं नंबर से हमने प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि हम आइडेंटिटी कौन सी लगा दी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, जो ऊपर आना तो ऊपर आ गया। हाँ था, इसमें 1/√2 माइनस 2 था, √2 नहीं था, -2 था। इसको हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हमारा अलग होना चाहिए, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाता है। और √7 का स्क्वायर 7 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्यों 4 हो गया, 7 में से 4 हो गया 3 बचे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, 1/√5 प्लस √2, तो हमें √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करनी थी। ऊपर वाला √5 माइनस √2 आ गया, √5 का स्क्वायर 5 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 5 में से 2 गए 3 बचे, √5 माइनस 3, ये हमारे हो गए। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये पार्ट भी नोट कर लिया, ये भी पार्ट नोट कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।